हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है लव्य खन्ना और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिज जियो हब पे। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी सातवाहन डायनेस्टी की और इस वीडियो में हम बात करेंगे वाकाटक डायनेस्टी की। तो ये है मेरी सीरीज द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र का तीसरा एपिसोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, पर पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल हिज जियो हब को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो जब सातवाहन डायनेस्टी का डिक्लाइन शुरू हुआ तब सातवाहन डायनेस्टी से बहुत सारे किंगडम्स उभर कर आए, जैसे अभीर, इक्ष्वाकु, पल्लव, चुत्तुस और इन्हीं में से एक थे वकाटक, जिनके फाउंडर थे विंध्य शक्ति। कहा जाता है कि विंध्य शक्ति इंडो ग्रीक्स यानी कि यवनों के वंशज थे और सातवाहन डायनेस्टी के पीरियड में ये उनके एक फ्यूडेटरी की तरह काम करते थे। लेकिन जब सातवाहन डायनेस्टी का डिक्लाइन शुरू हुआ तब इन्होंने विंध्य रेंज में अपना वकाटक किंगडम नाम से एक अलग किंगडम एस्टैब्लिश किया। पुराणों में इसे विंध्य रेंज में एस्टैब्लिश होने के कारण विंध्यक राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य शक्ति के बेटे प्रवरसेन उनकी मृत्यु के बाद इस साम्राज्य के शासक बने। ये वाकाटक किंगडम की हिस्ट्री में सबसे पावरफुल राजा थे। इन्होंने सबसे पहला काम किया कि डेक्कन के नॉर्दर्न एरिया को जीत लिया और वेस्टर्न क्षत्रप्स, जहां पर शकों का राज था, उनके भी कुछ एरियाज को जीत लिया। फिर प्रवरसेन जब अपनी वृद्ध व्यवस्था में पहुंचे तब उनके बेटे थे गौतमीपुत्र। प्रवरसेन की इच्छा थी कि गौतमीपुत्र उनके मृत्यु के बाद वकाटक किंगडम के अगले शासक बने। लेकिन इससे पहले प्रवरसेन अपने गद्दी का त्याग करते गौतमीपुत्र की मृत्यु हो गई और उसके कुछ टाइम बाद प्रवरसेन की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों की मृत्यु के बाद वकाटक किंगडम के सिंहासन के लिए स्ट्रगल शुरू हुआ गौतमीपुत्र के बेटे रुद्रसेन फर्स्ट और गौतमीपुत्र के छोटे भाई सर्वसेन फर्स्ट के बीच में। इन दोनों के कन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं हुए, इसलिए इन दोनों ने वकाटक किंगडम को आपस में बांट लिया। ईस्टर्न वकाटक्स, जिनको रुद्रसेन फर्स्ट रूल करते थे, उन्होंने अपनी कैपिटल पुरिका को चुना और वेस्टर्न वकाटक्स, जिनको सर्वसेन फर्स्ट रूल करते थे, उन्होंने अपनी कैपिटल वाशिम यानी कि वत्समगुल को चुना। रुद्रसेन फर्स्ट के टाइम पे गुप्ता एम्पायर के सबसे महान शासक समुद्रगुप्त रहे, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने साउथ इंडिया पे जब अटैक किया तब ईस्टर्न वकाटक किंगडम के राजा रुद्रसेन फर्स्ट ने काफी तगड़ी रेजिस्टेंस दिखाई। हालांकि समुद्रगुप्त ने रुद्रसेन फर्स्ट के ननिहाल नागवंश को कब्जा लिया और रुद्रसेन फर्स्ट की कुछ टेरिटरीज को भी कब्जा लिया। लेकिन फिर भी रुद्रसेन फर्स्ट की बहादुरी से समुद्रगुप्त इतने खुश हुए कि उन्होंने ईस्टर्न वकाटक किंगडम से कोई युद्ध नहीं किया। रुद्रसेन फर्स्ट के बाद पृथ्वीसेन फर्स्ट वकाटक किंगडम की गद्दी पे बैठे। पृथ्वीसेन फर्स्ट ने अपनी मिलिट्री कैंपेन्स के बजाय राज्य की डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस किया। गुप्ता एम्पायर से उनकी कोई दुश्मनी ना रहे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे रुद्रसेन सेकंड की शादी गुप्ता एम्पायर के मोस्ट पावरफुल रूलर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी प्रभावती से कराई और इससे इन दोनों के बीच में एक मैट्रिमोनियल अलायंस डेवलप हुआ। इस मैट्रिमोनियल अलायंस के कुछ टाइम बाद इन दोनों ने मिलके वेस्टर्न क्षत्रप्स पे एक कंबाइंड अटैक किया और वेस्टर्न क्षत्रप्स को भी हरा दिया। पृथ्वीसेन फर्स्ट की मृत्यु के बाद उनके बेटे रुद्रसेन सेकंड राजा बने
और रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी प्रभावती वकाटक किंगडम को चलाने लग गई और वकाटक किंगडम की महारानी बन गई। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें हम चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी बेटी की हेल्प के लिए अपने कुछ मिनिस्टर्स वकाटक किंगडम के दरबार में भेजे। इससे वकाटक किंगडम में गुप्ता इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लग गया। फिर प्रभावती की मृत्यु के बाद भी वेस्टर्न वकाटक्स के राजा हरिसेन ने ईस्टर्न वकाटक्स को भी टेक ओवर किया और पूरे वकाटक किंगडम के अनडिस्प्यूटेड रूलर बन गए। हरिसेन एक बहुत ही विजनरी रूलर थे। इन्होंने वकाटक किंगडम के ट्रेड को बढ़ाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई, लेकिन इन्हीं के ही कुछ दरबारियों ने इनकी एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू हत्या करवा दी। हरिसेन की मृत्यु के बाद आगे कोई भी केपेबल सक्सेसर नहीं मिला वकाटक किंगडम को, इसलिए मिड 6th सेंचुरी के दौरान ये किंगडम भी कोलैप्स करना शुरू हो गया। और इस किंगडम के बाद महाराष्ट्र को मिली उसकी अगली डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी। और इसी चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी की डेवलपमेंट हुई थी। चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे प्राकृत और संस्कृत भाषा को ही मिला के मराठी लैंग्वेज का निर्माण हुआ था, जिनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।